Hello students, in the previous video we had seen various treatments that occurs in the time of admission of a partner, and now in this video we are going to learn about the hidden goodwill. What is hidden goodwill? What are the steps that we take to calculate the hidden goodwill of the firm at the time of admission of a partner? So when premium for goodwill is not given as well as the goodwill of the firm is also not given, then there may be a hidden goodwill in the question. कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल या कभी कभी गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दे के रखा होता है, ठीक। तो उस केस में गुडविल कहीं ना कहीं छुपी होती है. एज द नेम सेज, हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल. पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल जिसे हम लोग कहते हैं, वो नहीं दिया होता क्वेश्चन में, ठीक, या गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दिया होता क्वेश्चन में. तो उस केस में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, गुडविल को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है. पीएफजी पता है ना क्या होता है? जब कोई पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आता है, वो नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करता है. पुराने पार्टनर्स कुछ पोर्शन में अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके नए पार्टनर को देंगे ना, तो उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बांट लेते हैं आपस में, ये पीएफजी जो नया पार्टनर लेके आता है, ठीक है. तो ये हो गया हिडन गुडविल की क्या होता है, छुपी हुई गुडविल, नाम से ही पता चल रहा है. अब इसको कैलकुलेट करने का कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है. इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है. स्टेप 1, सबसे पहले हमको निकालना होता है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से हमें उस फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है, ठीक. क्वेश्चन में आपको दिया होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एक कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसकी एक कैपिटल दी होगी कि वो इतना कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक. तो उसकी कैपिटल को लिखेंगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. जो भी जितना भी कैपिटल ला रहा है वो इनटू उसकी जो शेयर है उसको उल्टा कर देंगे. रेसिप्रोकल माने उल्टा कर देना, ठीक. रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसकी जो भी शेयर है, नई पार्टनर को जितना भी शेयर दिया जा रहा है उसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख देंगे. और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल आ जाएगा, ठीक. ये हो गया स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या होता है, हमें नेट वर्थ निकालना पड़ता है. नेट वर्थ वही चीज होता है जैसा हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड. इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उस फर्म में टोटल कैपिटल कितनी है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द एडमिशन, ठीक. टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर द एडमिशन, इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है. तो मतलब कि पहले वाले में तो टोटल कैपिटल निकाला ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, ठीक. सेकेंड स्टेप में हमें टोटल कैपिटल निकालना है ऑफ ऑल द पार्टनर्स. जब वो पार्टनर की एंट्री हो गई उसके बाद पार्टनर ए, पार्टनर बी और जो पार्टनर सी नया आया था उसकी भी सारी कैपिटल को मिला करके जो भी बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट वर्थ. तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल. जो पुराने पार्टनर हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल और उसमें ऐड कर देते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल. तो इससे हमारा स्टेप 2 निकल आता है. स्टेप 2 में कहता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू ऑल द पार्टनर्स, ठीक है. और फर्स्ट में कहा गया था टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. ये न्यू पार्टनर के हिसाब से, ये सारे पार्टनर के हिसाब से जब एडमिशन होने के बाद, ठीक.
अब देखिए ये एडजस्टेड क्या क्या मतलब हुआ, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल तो पुरानी वाली आपको क्वेश्चन में दी होगी ना, फिर आप कुछ उसमें ट्रीटमेंट्स करोगे, आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उनको कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं, रिवैल्यूएशन होता है, उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं या प्रॉफिट हो रहे हैं उसका शेयर, ये शेयर वो शेयर, सब कुछ उनको मिला जुला के या कुछ चीज़ घटानी है, सब कुछ करके तो वो आ जाता है हमारा एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ये इसको निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर की जो पुरानी कैपिटल है वो लिखते हैं, उसमें फिर प्लस करेंगे फ्री रिजर्व्स, अगर क्वेश्चन के में बैलेंस शीट में दे के रखा हुआ है फ्री रिजर्व्स तो वो ऐड करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो ऐड करेंगे, फिर अक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम लोग डिडक्ट कर देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस है मान लो तो उसको लेस कर देंगे, और अगर बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है आपकी पहले से बैलेंस शीट में बनी हुई है, यहाँ पे लिखी रहती है ना गुडविल एसेट साइड में, अगर वो है तो उसको भी लेस कर देंगे, तो हमारा एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और नई पार्टनर की कैपिटल को प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू ऑल द पार्टनर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग एक इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज दी होंगी तो उसको इस तरह से निकाल लिया जाएगा, ठीक। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी ये करते हैं, और फिर बाकी सेम चीजें रहेंगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस कर देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद न्यू पार्टनर कैपिटल को ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या निकाल लिया, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 तो निकाल लिया। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालना होता है, ठीक है। देखिए स्टेप 1 में हमने निकाला टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक। न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हमने टोटल कैपिटल निकाल लिया। फिर उसके बाद स्टेप 2 में टोटल कैपिटल निकाला सारे पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, ठीक, ये निकाल लिया। फिर उसके बाद स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करते हैं, जो भी आंसर इसमें आया और इसमें आया उसको हम लोग माइनस कर देंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ये क्यों करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। स्टेप 4 में होता है, देखो ये तो टोटल गुडविल आ जाएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करेंगे तो हमें टोटल गुडविल मिल जाएगा, ठीक। अब स्टेप 4 में हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेंगे, वही जिसे हम PFG कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो PFG निकालेंगे कैसे, जो भी गुडविल आई है हमारी स्टेप 3 पे, ठीक, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर की शेयर से, तो हमें मिल जाएगा कि वो नया जो पार्टनर था जिसको गुडविल लाना था वो कितना लाएगा, वो ये यहाँ पे दिया रहेगा, मिल जाएगा आपको आंसर फाइंड आउट। तो यही होता है हिडन गुडविल। Student, I request you all to note down these points and formulas in your notebook. Okay, now let's do questions regarding hidden goodwill. Take out your DK Goel book and open to the chapter Admission of a Partner. Question number 67 का B part, ठीक है। देखिए X and Y are partners with capital of 13 lakh and 20,000। X और Y पार्टनर थे जिनकी कैपिटल 13 लाख एंड 20 लाख थी, ठीक। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिट Z as partners with 1/5 share in the profit of the firm।
ये एक्स वाई पार्टनर थे, इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इतनी कैपिटल थी, उन्होंने जेड को एडमिट किया विद द शेयर 1/5 और जेड ब्रिंग इन 12 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वो 12 लाख की कैपिटल लेकर आया। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द क्रेडिट बैलेंस। पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब कि ये हमारे रिजर्व्स हैं, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस मतलब रिजर्व, अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो हो जाता ये हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक। तो क्रेडिट बैलेंस दिया है मतलब ये रिजर्व है। फिर क्या कह रहे हैं, एज ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड के एडमिशन के टाइम पे इनके पास 6 लाख का पीएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। अब गुडविल निकालने के लिए गुडविल पहले निकालना पड़ेगा हमको, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करने को बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का बी, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करने को बोला, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या बोला गया है, वो कैपिटल लेकर आया है, कितना लेकर आया है, 12 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लाया, 12 लाख। अब यहाँ पे देखिए ऐसा तो दिया ही नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में कि वो गुडविल भी लेकर आ रहा है, मतलब पीएफजी लेकर आ रहा है, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन उसको तो देना पड़ेगा, ठीक। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है अपने शेयर की गुडविल, मतलब वही पीएफजी, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे छीन लेते हैं बाय डेबिटिंग हिज करंट अकाउंट। उसके करंट अकाउंट से हम लोग छीन लेते हैं, है ना। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो कि वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके करंट अकाउंट से छीन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 PFG नहीं लिखेंगे, अगर लाया होता तो हम लोग 2 PFG लिखते, ठीक है। तो ये मतलब लाया इतना, अब वो लाया नहीं पीएफजी, तो हम उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे, ठीक है। जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड। अब हम इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। जो सैक्रिफाइस कर रहा होता है केवल उसी को दिया जाता है, ये जो गुडविल की शेयर लेकर आता है वो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया हुआ है कि किस रेशियो में वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो जब ऐसा कुछ हो कि क्वेश्चन में ना बताया हो कि किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो उनकी ओल्ड रेशियो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ये आपको हमने पिछली कई वीडियोस में हमेशा बताते रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है, यानी कि दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब कि 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो लिखेंगे अमाउंट वो हमें अभी फाइंड आउट करना होगा। यही तो यहाँ पे जो आएगा अमाउंट ना, वही तो हिडन गुडविल है, ठीक है। फिर अभी इसमें एक और चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में कि द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6 लाख एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन के टाइम पे पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 6 लाख दिया हुआ था। तो ये क्या करेंगे, इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हमारे रिजर्व्स है ना,
हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में सीखा था, जब कोई भी फ्री रिजर्व्स होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, विद देयर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, ओल्ड रेशियो। तो कितना था 6 lakhs। अब इस 6 lakhs को हम लोग, ओल्ड रेशियो इनका कितना है 1:2 है, तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 lakhs और ये आ जाएगा 4 lakhs, ठीक। ये हो गई आपकी थर्ड एंट्री, ये आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री अभी हमारी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें यहाँ पे हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब देखिए स्टेप 1 में हमने क्या सीखा था, टोटल कैपिटल निकालेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। आप ये फॉर्मूला देखते चलिए, ये देखिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, कितना लाया था वो 12 लाख, ठीक, 12 लाख वो लेकर आया, उसकी कैपिटल है 12 लाख। 12 लाख इंटू उसका शेयर कितना है 1/5, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1/5 है तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/1, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको आंसर दे देगा 60 lakhs, ठीक, ये आ जाएगा आपका 60 lakhs। देखिए टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर के हिसाब से आई, न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है, जेड, मिस्टर जेड के कैपिटल के हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल 60 लाख है, ठीक। अब स्टेप 2 में हम लोग करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये टोटल पार्टनर, अब हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे पूरे पार्टनर की, पूरे एक्स, टोटल पार्टनर मीन्स एक्स वाई एंड जेड। अब इसके लिए स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू यानी कि जेड्स कैपिटल, न्यू पार्टनर है ये, ठीक, ये फॉर्मूला। अब चलिए हम लोग ये निकालते हैं, ये एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर की कैसे कैपिटल निकलेगी। देखिए एक्स की पहली कैपिटल कितनी थी, एक्स ओल्ड कैपिटल 13 लाख, ठीक है। वाइज ओल्ड कैपिटल, वाई की कितनी है 20 लाख, ठीक है। और हमने आपको फॉर्मूले में कैसे बताया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वो हमने लिख लिया, ठीक। फिर इसमें फ्री रिजर्व अगर है तो हमें प्लस करना, और है हमारे पास फ्री रिजर्व्स कितने के 6 लाख रुपए के हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं, हम इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा क्या है, फ्री रिजर्व्स हैं, ये फ्री रिजर्व है तो इसको हमने ऐड कर देना है 6 lakhs, तो अब इसको ऐड कर देंगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा 39 lakhs, ठीक। तो ये आ गई एडजस्टेड कैपिटल। अब हमें इस 39
लाख में ये जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, इसमें हम ऐड कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। वही तो किया, देखो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? 12 लाख, वो 12 लाख लेकर आया था न्यू पार्टनर। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए और ये आपको मिल जाएगा 51 lakhs। ठीक, तो ये हो गई आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, है ना। जब पुराने फर्म में नया पार्टनर आता है तो वो पुरानी फर्म ख़त्म होके एक नई फर्म बनती है ना, हम लोग ऐसा मानते हैं। हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जब भी नया पार्टनर आता है तो जो फर्म होती है वो एक तरीके से ख़त्म हो गई होती है, और जब नया पार्टनर आता है तो एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जेड के आने के बाद की टोटल कैपिटल इतनी है। ठीक, अब आप देखिए जेड के हिसाब से तो 60 lakhs है कैपिटल, लेकिन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म तो इतनी आ रही है। मतलब ये जेड के आने के बाद तो न्यू फर्म ही हो गई ना ये, तो इधर 60 आ रहा है, इधर 51 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसी में गुडविल छुपी है आपकी। तो इसीलिए स्टेप 3 में हम कहते हैं कि स्टेप 1 को माइनस कर दो स्टेप 2 से। ठीक है, तो स्टेप 1 में कितना हमने आंसर निकाला था? 60 lakhs, माइनस कर देंगे 51 lakhs। बात समझ में है कि क्यों माइनस कर रहे हैं? जेड के आने के बाद फर्म की कैपिटल जेड के हिसाब से 60 lakhs है, लेकिन अगर हम सारे पार्टनर की कैपिटल को अगर ऐड करें, ठीक है, सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड करें, ये जो कैपिटल है ये टोटल ऑफ एक्स एंड वाईज कैपिटल है, एक्स एंड वाई की कैपिटल है। ठीक, एक्स और वाई की कैपिटल है ये, प्लस कर दिया हमने न्यू पार्टनर जेड की, एक्स वाई जेड, ये आ गई एक्स वाई जेड। ठीक, जेड के हिसाब से इतनी 60 लाख, और इन तीनों पार्टनर्स को ऐड करने के बाद 51। तो इसमें जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको, वही हमारी गुडविल है, वही हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 lakhs। ठीक है, टोटल गुडविल। ठीक है, यही हमारा टोटल गुडविल, ये जो आया ना, ये 9 लाख रुपीस जो है, ये हमारी टोटल गुडविल है। चलिए अब स्टेप 4 में पहुंचते हैं हम लोग। स्टेप 4 में हमने क्या देखा था? प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना होता है, यानी पीएफजी कैसे निकलता है? अब आपको तो गुडविल मिल ही गई है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 9 लाख। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा कि नए पार्टनर जो आ रहा है उसके शेयर की गुडविल कितनी होगी। तो टोटल गुडविल आपकी थी 9 lakhs इंटू जेड की शेयर कितनी है? 1/5। ये आ गया आपका, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 1,80,000। ठीक, तो इसका मतलब है कि इतना पीएफजी उसको लाना था, लेकिन क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि वो लेके आया या नहीं लेके आया, तो हम ये मानेंगे कि वो लेके नहीं आया। ठीक, तो ये 1 लाख रुपीज़ उससे हम लोग छीन लेंगे थ्रू करंट अकाउंट। ठीक, 3000, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, तो ओल्ड रेशियो को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया है।
तो 1:2 के रेशियो में इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 60,000 और ये 1,20,000। ठीक, और ये आपकी जर्नल एंट्रीज तीनों कंप्लीट हो गई। ठीक है, आ गया ना समझ में। ये यहाँ पे हमने टोटल गुडविल निकाला। इस टोटल गुडविल को हमने, वो तो टोटल गुडविल है, हमें सिर्फ Z के शेयर की गुडविल निकालनी है। Z का शेयर 1/5 था, तो हमने यहाँ पे पूरी गुडविल को रखा और उसके शेयर की गुडविल निकाल ली। स्टेप 4 में जैसे गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर, ये गुडविल ऑफ द फर्म थी इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक, तो ये आ गया। इट वॉज ईजी राइट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी बट इट्स ओके। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 68, द क्वेश्चन नंबर 68। Asin and Shreya are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of the firm. Ajay bring 5 lakh as his share of capital. The value of the total asset of the firm was 15 lakh and outside liabilities were valued at 5 lakhs on that date. Give the journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your working. हाँ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने जो वर्किंग किया था वो शो करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि असिन और श्रेया पार्टनर्स थे। उन्होंने अजय को एडमिट किया। किस रेशियो, कितना शेयर दिया उसको? 1/5 दिया। अजय जो नया पार्टनर था वो कितना कैपिटल लेकर आया? 5 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया वो। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि टोटल एसेट, उस फर्म की टोटल एसेट थी 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी थी 5 लाख। अब बोला गया आपको जर्नल एंट्री पास करो। अब यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं दिया गया है, असिन और श्रेया की कैपिटल नहीं दी गई है। यहाँ पे उसके बजाय दिया गया है एसेट ऑफ द फर्म एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग जर्नल एंट्री, हमें जो मेन पास करनी होती है वो लिखेंगे। कितना लेकर आया वो? कैश अकाउंट डेबिटेड टू अजय's कैपिटल अकाउंट 5 लाख लेकर आया वो अपनी कैपिटल। ठीक, अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि वो गुडविल लाया है कि नहीं लाया है। ठीक, तो जब वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो क्वेश्चन में ना दिया रहे, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग दैट ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और नॉट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वो PFG को, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम छीनेंगे उसके कैपिटल करंट अकाउंट से। तो अजय's करंट अकाउंट डेबिटेड टू, अब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको लिखते हैं। अब देखिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो असिन और श्रेया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं कि वो इक्वल थे, यानी कि इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब 1:1 के रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे। ठीक है, और फिर जब वो आया, अजय आया 1/5 शेयर में और उसके आगे कुछ नहीं दिया,
तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, मतलब असिन एंड श्रेया दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। असिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेया कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यानी कि 1:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वो कितना इसका PFG है, कितना उसको लाना चाहिए था, अभी तो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, वही तो हमें निकालना है, ये हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक, तो हम लोग अब वर्किंग नोट में करेंगे अपना स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या बोला गया? टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, मतलब कि अजय's कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अजय कितना कैपिटल लेकर आया? 5 लाख। 5 लाख उसकी कैपिटल है लेकर आया, जो उसका शेयर 1/5 है, तो इसको उल्टा कर देंगे, 5 और 1, 5/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करना है, मतलब उल्टा करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 25 lakhs। ठीक, अब देखिए टोटल कैपिटल अजय की कैपिटल के हिसाब से 25 lakhs आ गई है। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब अजय के आने के बाद जो न्यू फर्म बन जाएगी उसकी टोटल कैपिटल। तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं हुआ है कि कैसे निकलेगा, इनकी असिन और श्रेया की कोई कैपिटल ही नहीं है, तो इस केस में कैसे निकलेगा? एसेट हमें दिया है, एसेट है 15 लाख। ठीक, हमें क्या निकालना होता है? नेट वर्थ निकालना होता है ना, नेट वर्थ या कैपिटल एम्प्लॉयड, इस फॉर्म में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो एसेट, एक सेकेंड रुक जाइए, अभी रुक जाइए। जो ये निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसको निकालने के लिए कैसे? एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये होता था फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैपिटल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया हुआ है। तो यही तो, ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये हमारे पुराने पार्टनर्स की ही तो हैं, हमारे पुराने पार्टनर्स के कैपिटल ही तो कहलाते हैं ये। ठीक है, तो हम ये एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इस फॉर्मूले से नहीं बल्कि इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के 2 फॉर्मूले होते हैं, या तो ये आप इससे निकालिए या तो आप इस वाले से निकालिए, ये इतना। ठीक है, तो फिर टोटल एसेट्स कितने दिए हुए हैं आपको? 15 लाख। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 5 लाख। हम लोग इसको लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 10 lakhs। ठीक, अब देखिए ये हो गया इनका एक्स नहीं, असिन प्लस श्रेया की कैपिटल 10 लाख है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, इस 10 lakhs में हम ऐड कर देंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल।
यानी कि अजय's कैपिटल, तभी तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकलेगा ना। ये हो गया हमारा 15 लाख। ठीक, ये हमारा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ अजय। ठीक है, अजय की कैपिटल के हिसाब से हमने जब टोटल कैपिटल निकाला तो 25 लाख आ रहा था, लेकिन हमने जब तीनों पार्टनर की कैपिटल को जोड़ा तो 15 लाख आ रहा था। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें और इसमें का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है, हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ये और ये माइनस कर देंगे। 25 lakhs माइनस कितना 15 lakhs, तो ये आपको मिल जाएगा 10 lakhs। ठीक, तो मतलब कि ये जो 10 लाख है ये आपकी क्या है, टोटल गुडविल। ये आपको मिल गई टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब आपको ये टोटल गुडविल मिल गई है। अब आप एकदम इजीली निकाल पाएंगे अजय की शेयर ऑफ गुडविल। इसी में निकाल लेते हैं। ये आपको मिल गया 10 लाख, 10 लाख की गुडविल है। स्टेप 4, टोटल गुडविल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख इंटू अजय का शेयर कितना है, 1/5। इसे आप कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक, मतलब इतना PFG था, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, इतना अजय को लाना था, पर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो नहीं लेके आया, तो इसलिए हम उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे ये 2 लाख रुपए और दे देंगे असिन और श्रेया को उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 लाख, ये भी हो जाएगा 1 लाख। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 71. Rajesh and Ravi are partners sharing profit in ratio of 3:2. राजेश एंड रवि हैं जो पार्टनर्स थे और वो अपने प्रॉफिट्स को इस रेशियो में डिवाइड किया करते थे। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, इस पे आप चेक कर लीजिए कुछ अक्यूमुलेटेड लॉसेस या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Raman is admitted as a new partner. Raman is admitted as a new partner introducing a capital of 1,60,000. रमन को इंट्रोड्यूस किया गया एक नए पार्टनर की तरह और उसको वो लेकर आया कैपिटल 1,60,000. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल. वो अपनी गुडविल नहीं लेकर आ सका, वो नहीं लेके आ सका तो हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट से उससे छीन लेंगे. सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम. डिसाइड किया गया कि जो है गुडविल की वैल्यू को हम लोग ये रमन के प्रॉफिट शेयरिंग में से कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट. जितना भी शेयर है रमन का प्रॉफिट में उस बेसिस पे एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम, उस बेसिस पे हम लोग गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ठीक, फॉर वैल्यूएशन आर मेड, फॉलोइंग वैल्यूएशन आर मेड.
कुछ इवैल्यूएशंस किए गए। जब नया पार्टनर आता है तो जो बुक वैल्यू होती है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, उसको कंपेयर किया जाता है मार्केट वैल्यू से, और फिर जो भी कम ज़्यादा होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनर्स। चलिए, अब क्या क्या लेजर अकाउंट्स होंगे हम देखते हैं, जो मेन लेजर अकाउंट्स बनेंगे इसमें। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ये यहाँ पे देखिए सारे स्टॉक्स कह रहे हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ सारे रिवैल्यूड हो रहे हैं। तो जब एसेट एंड लाइबिलिटीज़ रिवैल्यू होते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, चलिए इसे बना लेते हैं हम लोग। और हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राजेश, रवि एंड रमन। राजेश, रवि, रमन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, और बैलेंस शीट हम लोग इधर ही बना लेते हैं। हमने सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए। स्ट्रक्चर नंबर 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक, और यहाँ पे हम लोग अपनी वर्किंग नोट करेंगे। ठीक, वर्किंग नोट हम लोग हमेशा लास्ट में करते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया? स्टॉक टू डेप्रिशिएट 5%। स्टॉक आपके कितने दिए हुए हैं? 1,50,000। अब इसका 5% है जो डेप्रिशिएट हो गया है। ठीक, तो 1,50,000 का 5% निकालेंगे आप तो आएगा, 5% निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 7,500। ठीक है, और स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है मतलब एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, मतलब ये आपके लिए नुकसान की बात है, तो हमने इसको डेबिट साइड में लिख दिया टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में, तो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आप लोग भूल चुके हो तो। ठीक है, तो स्टॉक हमारे कम हुए तो हमने उसको डेबिट साइड में लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमारे लिए लॉस की बातें होती हैं। ठीक, आप क्या बोल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी 5,000। अब इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट में आपको कुछ शो करना पड़ेगा। चलिए वर्किंग नोट पे हम लोग देखते हैं। बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बोला गया है अब बनाने के लिए? 5,000। ठीक, और पहले कितना दे के रखा था? 4,000। पहले का है ये 4,000, तो ये अब ज़्यादा हो गया है ना,
अभी ये किया गया, पहले इतना था, अब जो 1,000 रुपये है आपका, ये इससे हमारा प्रोविज़न बढ़ गया है 1,000 से। तो हम क्या करेंगे, तो ये तो नुकसान की बात हो गई ना, प्रोविज़न हमारी लाइबिलिटी होती है, तभी तो देखिए ना ऐसे लिखते हैं, डेटर्स से माइनस करते हैं, ठीक। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे 1,000 से बढ़ गए। फिर क्या कह रहे हैं, फर्नीचर टू डेप्रिशिएट 10%। अब फर्नीचर्स कितना दिया है, 50,000 दिया है और 10% डेप्रिशिएट हो गया। टू फर्नीचर, ये भी नुकसान की बात है, 5,000 हो जाएगा 10% निकालेंगे तो, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमने ये पॉइंट कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4 lakhs। 4 lakhs की वैल्यू की गई है बिल्डिंग को, पहले कितनी थी, 3,50,000, मतलब वैल्यू बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 50,000 से बढ़ गई है, और ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो बाय बिल्डिंग लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए तो आपको इस साइड का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, ठीक, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट, और हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स को, उनके पुराने ही रेशियो में, ठीक है। तो अगर आप इसको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36,500, और इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ओल्ड रेशियो मतलब कि 3:2 में, 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 21,900, और ये हो जाएगा 14,600, ठीक। और ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल की तरफ, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं। अब देखिए इनके पहले से ही कुछ कैपिटल हैं राजेश और रवि के, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,90,000, इसका 1,50,000, ठीक। अभी रमन तो आया नहीं, अब जब रमन आएगा तो रमन कितना लेकर आएगा, रमन इज एडमिटेड इन द पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 1,60,000। जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं, ये वर्किंग नोट में हम दिखा रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या बनती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। कितना लेकर आया, 1,60,000, 1,60,000 लेकर आया वो, तो रमन के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे 1,60,000 लिख देंगे, और क्या लेकर आया था वो, कैश लेकर आया था, तो हमने कैश लिख दिया, ठीक। इतना हो गया। अब वो बोल रहा है कि गुडविल तो नहीं ला पाया, ठीक, गुडविल तो वो नहीं ला पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे। तो क्या करते थे हम एंट्री, रमन्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जो भी हमारे गेनिंग पार्टनर हैं उसे हम डेबिट करते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले हमें वर्किंग नोट में चलना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। तो राजेश और रवि की रेशियो थी पहले इतनी 3:2, फिर जब राजेश, रवि और कौन आया, रमन आया, तो इनकी नई कैपिटल नई रेशियो कितनी हो गई, 5:3:2, 5:3:2, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे।
राजेश की निकालेंगे सबसे पहले। 3/5 माइनस, ये ओल्ड है, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ये हो गई ओल्ड, न्यू कर देंगे 5/10। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये एलसीएम ले लेंगे 10, ये आ जाएगा आपका 1/10। ठीक, पॉजिटिव में है मतलब सैक्रिफाइस ही कर रहा है। रवि के साथ क्या हुआ, 2/5 थी पहले, अब हो गई है 3/10, मतलब एलसीएम ले लिया 10 और ये हो गया 4 - 3 1/10। ये भी 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब रेशियो कितना बन गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया आपका 1:1, मतलब इक्वली ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक, तो टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू रवीज कैपिटल अकाउंट। अब क्या अमाउंट आएगी वो तो छुपी हुई है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें वो स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में क्या कहता है, टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर यहाँ पे रमन है, वो कितना लेकर आया, 1,60,000, 1,60,000 की कैपिटल लेकर आया, और उसके शेयर को हम उल्टा कर देंगे। उसका शेयर कितना था, 2/10 था, तो हम 10/2 कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 8 लाख। ठीक, 8 लाख टोटल कैपिटल है अकॉर्डिंग टू रमन्स कैपिटल। ठीक है, अब स्टेप 2 में देखिए, हमें निकालना है टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू ऑल द पार्टनर्स, या ये कह लेते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, राजेश एंड रवि की जो नई कैपिटल बनी है, जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी, उसमें हम लोग कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल को ऐड, यानी कि रमन की कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, एडजस्टेड वाला, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे एडजस्टेड वाला चीज़। ठीक है, तो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, चलिए निकालते हैं। राजेश की है 2,90,000 पहले वाली जो पार्टनर की मतलब पहले वाली कैपिटल, और रवि की है 1,50,000। ठीक, इसको ऐड कर दीजिए, ये है आपका। ठीक है, अब इसमें हमें और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अगर रिजर्व्स दिया होता है तो रिजर्व ऐड करना होता है, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है तो उसको माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। लेकिन आपने यहाँ पे अभी अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला है, उनको ये मिल जाएगा ना, तो उनकी कैपिटल में ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, है ना। तो 36,500 ये है आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक, तो उसको भी ऐड करिए, ये आपको मिल जाएगा 4,5,6,7,4। ठीक है, ये आपकी आ गई राजेश एंड रवि की कैपिटल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रमन की कैपिटल, जो हमारा न्यू है, न्यू पार्टनर है। कितना है, 1,60,000।
60,000। ठीक, इसको ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 6,36,500। ये अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जब हमने रमन की कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाला उस फर्म की तो 8 लाख आ रहा था, लेकिन जब इन तीनों की कैपिटल को ऐड कर दिया तो आ रहा था 6,36,500। ठीक, 6,36,500 आ रहा है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो छुपी हुई गुडविल है, इसी में गुडविल छुपी हुई है। ठीक, तो हमारा स्टेप 3 जो बनेगा वो क्या बनेगा, 8 लाख माइनस 6,36,500। इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,63,500। अब ये हमारी क्या है, टोटल गुडविल। ये हमारी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब जब टोटल गुडविल आ गई है तो हम स्टेप 4 में एकदम आसानी से PFG निकाल सकते हैं, या यूं कह लीजिए रमन्स शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल कितनी है, 1,36,500 इंटू रमन की शेयर कितनी है, 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32,700। ठीक, तो ये आ गया आपका। ठीक, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो इसको इतना गुडविल लाना चाहिए था लेकिन वो नहीं ला पाया, तो ये हम लोग उसके करंट अकाउंट से छीन लेंगे। तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 32,700 से, और इसको हम लोग इन दोनों में बांट देंगे क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। किस रेशियो में, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 1:1। यानी कि इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16,350। ठीक, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय रमन्स करेंट अकाउंट। कितना 16,350। अब और क्या है, हमने यहाँ पे ये निकाला था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये भी तो यहाँ पे जाएगा, इनको ही तो मिलेगा, और किसको मिलेगा ये प्रॉफिट, है ना। तो राजेश को मिला 21,900 और रवि को मिला 14,600। ठीक, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में ये सारी चीज़ें इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इनके कैपिटल अकाउंट में शो कर रही है। मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो उनके कैपिटल अकाउंट में आती हैं, पैसे उनको मिल रहे होते हैं। उनके कैपिटल अकाउंट, जो फर्म का एक कैपिटल अकाउंट है, उसमें आ रहा है। ठीक, और उसी कैपिटल अकाउंट से अगर पैसे जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हम लोग डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ों को ऐसे लिख दिया, उनको हमेशा सारी चीज़ मिली ही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, अब हम लोग इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आ जाएगा, इसको टोटल करिए, आपको ये मिल जाएगा 3,28,250। ठीक, फिर अब इधर का टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1,80,950।
तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ थी नहीं जो हम लोग जिसको माइनस करें, तो वही चीज़ आ जाएगी हमारी। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, और ये कंप्लीट हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए लास्ट हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखिए, कैश हम लोग एसेट से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया एसेट, इधर हो गया लाइबिलिटी। ठीक, तो कैश अब देखिए 20,000 है। ठीक, 20,000 कैश थे पहले से। फिर जब ये नया पार्टनर आया तो 1,60,000 रुपये लेकर आया ना, तो इसको भी ऐड कर देंगे। 1,60,000 हमारे फॉर्म में ही तो आया ना, तो कैश में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारा कैश का बैलेंस हो गया है 1,80,000। अब क्या है, स्टॉक। स्टॉक पहले हमारे पास 1,50,000 थे। जब रीवैल्यूएशन हुआ तो 5% डेप्रिशिएट कर 7,500, तो हम माइनस कर देंगे 7,500 को, और ये आ जाएगा आपका 1,42,500। ठीक, अब है प्रीपेड इंश्योरेंस। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो एज इट इज़ लिख देंगे 15,000। फिर डेटर्स की बारी आई। डेटर्स हमारे 94,000 थे, लेकिन प्रोविज़न हमारे कितने बन गए हैं, प्रोविज़न हमारे बन गए हैं 5,000। तो लेस कर दीजिए और ये आपको मिल जाएगा 89,000। ठीक, फिर उसके बाद मशीनरी से रिलेटेड भी कुछ नहीं था, तो वही एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे। फिर क्या है, बिल्डिंग में था ना कुछ, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 लाख हो गई है, तो 4 लाख लिख देंगे। फर्नीचर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी। फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 50,000, फिर इसमें हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना, 10%, यानी 5,000 हमने लेस किया, तो ये आ जाएगा 45,000। ठीक, अब देखिए एक चीज़ सब बच्चे गलती कर देते हैं, आप लोग मत करिएगा। ये जो करंट अकाउंट हम लोग खोले हैं ना, तो ये वाला अकाउंट ये यहाँ से उड़कर यहाँ आ जाता है। ठीक, बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड में शो करना पड़ता है। ये पार्टनर जो नया पार्टनर जो भी करंट अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा रमन्स करंट अकाउंट, कितना 32,700 इतना वो अभी देगा, कैश में देगा, है ना। तो हम तो उससे छीन रहे हैं ना, इसलिए उसके करंट अकाउंट में लिख दे, तो वो चीज़ यहाँ पे खसक के यहाँ आ जाता है। ठीक, चलिए इसको हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 10,94,200। ठीक, अब चलिए लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। क्रेडिटर्स, सबसे पहले क्रेडिटर्स 3,85,000। फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कितना दिया है, 40,000। फिर कैपिटल्स हमारी राजेश, रवि और कौन है, रमन, नया पार्टनर जो आया। राजेश की थी 3,28,250, ये जो हमने यहाँ पे निकाला ये। ठीक है, 250। रवि की कितनी है, 1,80,000।
फिर रमन की 1,60,000, इसे हम टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 6,69,200। ओके, इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा। और अगर दोनों साइड की टोटलिंग इक्वल है तो मतलब आपकी बैलेंस शीट और ये पूरा क्वेश्चन आपने एकदम सही बनाया है, सही सॉल्व किया है। ठीक, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग हिडन गुडविल. Keep practicing and keep learning. Thank you, students.